हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो आज की हमारी क्लास है वो आपकी आर्टिकल्स की रहेगी। ठीक है भाई, तो फटाफट से सभी जुड़ जाओ। आज इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट आर्टिकल कवर करेंगे। चाहे क्लास आपकी कितनी भी लंबी क्यों ना बने, कंप्लीट आर्टिकल ख़त्म करेंगे इसी क्लास के अंदर। तो फटाफट से सभी आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। और एक बार मेरे को ये बता दो, क्या साउंड और वीडियो दोनों क्लियर हैं? क्या साउंड क्लियर है? बताइए भाई, जल्दी बताओ। साउंड क्लियर है? फटाफट से जुड़ जाओ भाई, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। चलो देखिए भाई, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ना, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। जो आपके आर्टिकल होते हैं ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका इंडेफिनेट, एक होता है आपका डेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। गुड इवनिंग लता। तो यहाँ पे देखिए, इंडेफिनेट के अंदर हम किसको कवर करते हैं? ए और एन को, इसको शामिल करेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है आपका? द होता है। क्लियर? इतना सभी को पता था? ओके जी। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सामने? नेक्स्ट में है जो ए और एन होता है ना आपका, वो किसके साथ यूज़ किया जाता है? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। आ जाए ना, अपना पेन कॉपी हाथ में ले लो और अच्छे से नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। इतने कमाल के नोट्स तैयार होने वाले हैं आपके, बहुत ज़्यादा। साथ के साथ नोट्स बनाते चलना आपने। ओके, ए और एन होता है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और ख़ासकर कब यूज़ होता है? जब वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाए। फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का जिक्र किया जाता है ना, तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ किया जाता है। क्लियर? जैसे देखिए, अब मैं आपके सामने बोलती हूँ दिस इज़ बुक, दिस इज़ बुक। क्या ये राइट है? नहीं, ये राइट नहीं है, क्योंकि बुक का जिक्र पहली बार हुआ है। तो दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक ऐसे आएगा, दिस इज़ ए बुक। ओके भाई, मैं बोलती हूँ दिस इज़ अम्ब्रेला, दिस इज़ अम्ब्रेला। क्या ये राइट है? नहीं है राइट। पहली बार अम्ब्रेला का यूज़ हुआ है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। ओके, समझ में आ रहा है? आ गया होगा। उसके बाद देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट। बताइए भाई, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट, क्या ये सही है? शी इज़ इंटेलिजेंट, क्या ये सही है? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कोई आर्टिकल आएगा? शी इज़, लता बोल रही है एन आएगा। एन आएगा लता? कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन तो आया ही नहीं है। ओके, कोई नाउन तो आया ही नहीं है। नाउन चाहिए, वेरी गुड। अगर ये ऐसे होता, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल क्या है? यहाँ पे नाउन आ गया। इसके लिए अब यहाँ पे एन आ जाएगा, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। इतना समझ आया? जो इंटेलिजेंट वर्ड था आपका, ये तो एडजेक्टिव था। ओके,
नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो तो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के आगे तो आर्टिकल आता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एडजेक्टिव के आगे नाउन लगा दिया और अब आर्टिकल लगा दिया एन। इतना क्लियर है? क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या बात है भाई, नेक्स्ट रूल है आपका, अगर किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे मैं पहले सेंटेंस ही लिख देती हूँ, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, ऐसे लिख दिया। ये ए मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, शी इज़ डैश वेरी गुड गर्ल। तो यहाँ पे देखिए भाई, जो गर्ल था आपका ये नाउन था, जो गुड था आपका ये एडजेक्टिव था, जो वेरी है आपका ये एडवर्ब है। ओके, क्यों है एडवर्ब? क्योंकि यहाँ पे देखो नाउन को क्वालिफाई किया गुड ने तो गुड बन गया एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ओके भाई, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया वेरी ने तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। समझ गए? तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आर्टिकल होता है ना आपका वो हमेशा बिफोर एडवर्ब लगेगा, बिफोर एडवर्ब लगेगा। जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाए ना, एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, नाउन भी आ जाए, तो वहाँ एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे एडवर्ब है वेरी, तो यहाँ पे लग जाएगा शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। समझ गए इतनी बात को? ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। बस ये रूल ये था कि जहाँ पे ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएं वहाँ पे एडवर्ब के आगे एडजेक्टिव लगेगा। ओके भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ़र्क देखते हैं ए और एन में, ए और एन में। तो अब क्या करना है, हम लोग एन की पहचान करेंगे। किसकी पहचान करेंगे? एन की। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू को देख लेते हैं, ए ई आई ओ यू को देख लेते हैं, जो कि क्या है आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए ई आई ओ यू होना ज़रूरी नहीं है, इनकी साउंड होनी ज़रूरी है, वोवल साउंड। यानी हम यहाँ पे अब हिंदी के स्वर को देखेंगे। हिंदी के अंदर जो आपके स्वर होते हैं ना, स्वर होते हैं ना, ए आ ई उ, ये वाले स्वर देखेंगे हम लोग और स्वरों से फिर एन को पहचानेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जैसे अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल लिया था, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं, अम्ब्रेला ऐसे लिखते हैं। ए आया है ना शुरू में, ए क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर। तो स्वर के आगे क्या आएगा? एन आएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है भाई डैश। सपोज करो मैंने बोल दिया कि भाई यूनिट बोल दिया मैंने, यूनिट। अब अगर आप इंग्लिश का देखते हो तो यहाँ पे भी यू था, यहाँ पे भी यू है, लेकिन जो साउंड है ना इसकी तो थी ए और इसकी है यू, ये। तो यह तो आपका स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर? ए यूनिट। मैंने बोल दिया डैश 1 रुपी नोट, मैंने बोल दिया एक रुपए का नोट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम आप वाली बात करते हैं तो यहाँ पे तो ओ आया, वैसे तो वो वाला ही है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? वन को वे न ऐसे लिखते हैं। तो वे क्या है आपका? वह तो आपका कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए 1 रुपी नोट। ए और एन में फ़र्क समझ में आया? ए और एन में फ़र्क समझ में आया? ठीक है भाई, वेरी गुड। ओके, आपके सामने आ जाए डैश ऑनेस्ट, इसके आगे बताओ क्या लगाओगे? बताओ इसके आगे क्या लगाओगे? मैंने ये सेंटेंस लिखा है, बताओ।
क्या लगाओगे? जल्दी बताओ, आंसर नहीं आया अब तक। नहीं बता रहे आप लोग, मत बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑनेस्ट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है ये तो। लेकिन मैं लिख दूँ डैश ऑनेस्ट मैन, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो। ये होनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट। ऐसे ओ, तो ओ क्या है आपका? वोवल है, स्वर है, तो स्वर के साथ क्या आता है? एन आता है। ओके ओके जी, मैंने बोल दिया डैश एमपी, डैश एमपी, इसके आगे क्या लगाएंगे? ए या एन? एम को देख के ए मत लगा देना, क्योंकि एम को हम ऐसे लिखते हैं एम, तो ये क्या है? ए है। ए के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा, एन एम पी। एच साइलेंट होता है। वेरी गुड, ठीक है, ओके। इतना समझ में आया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे मैम रुक रही है। लता भाई मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल वाईफाई वाले रूम के पास ही बैठी हूँ, बिल्कुल पास में बैठी हूँ। इतना समझ में आ गया भैया आपका? ए और एन में डिफरेंस पता लग गया होगा, आई होप। अब दिक्कत नहीं होएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ए और एन के रूल करते हैं। ए और एन के रूल, ए और एन के रूल। ओके जी, देखिए भाई, फर्स्ट रूल क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग ए या एन को लगाते हैं। पहला रूल है ये। जैसे कि शी हैज़ अ पेंसिल, शी हैज़ अ पेंसिल, तो हमने पेंसिल के आगे क्या लगाया? ए लगा दिया, ठीक है। सेकंड रूल है आपका, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो आपके, वहाँ पे क्या होता है? जैसे अपन ये नहीं बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर व्हाट और हाउ के बाद, व्हाट और हाउ के बाद आपका क्या लगता है? ए या एन का यूज़ किया जाता है। व्हाट और हाउ के बाद ए या एन का यूज़ किया जाता है, लेकिन कंडीशन वही है, बाद में क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, बाद में वही होना चाहिए। ओके भाई, तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ चार्मिंग बेबी, ओके, व्हाट अ चार्मिंग बेबी, कितना चार्मिंग बच्चा है। ओके, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये रूल हो गया होगा क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है? जहाँ पे जैसे पर की सेंस आए ना, पर की, PER, वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं। पर मीन्स ये वाला पर, देखो ये वाला। जैसे कि मैंने बोला, एक सेंटेंस लिखती हूँ कि दिस बाइक रन्स 20 किलोमीटर पर लीटर, ऐसे लिखते हैं ना हम सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द बाइक रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, ठीक है। इस पर को हटा के हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ए का यूज़ कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि आई अर्न 10,000 पर मंथ,
पर मंथ, तो इस पर को हटा के हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं। आई अर्न 10,000 अ मंथ। ठीक है, ये रूल भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल लिखिए आप लोग। नेक्स्ट रूल है आप लोगों के सामने, जैसे जो नंबर्स होते हैं ना आपके, जो नंबर्स होते हैं आपके, मतलब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं वो नंबर्स को शो करते हैं। जैसे कि आपका 100 हो गया, HUNDRED, 1000 हो गया आपका, मिलियन हो गया आपका, डजन भी हो गया आपका। ठीक है, उसके साथ ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ए का। मैंने बोला डैश अ डज़न बनाना, डैश अ डजन बनाना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे इसके आगे? ए का यूज़ करेंगे। अ डज़न बनाना, एक दर्जन बनाना, एक दर्जन बनाना। ये रूल भी समझ में आ गया होगा। 5th रूल है आप लोगों के सामने। जो ए होता है ना, इसका यूज़ हाफ फ्रैक्शन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। ए का रूल, ए का जो यूज़ है वो हाफ फ्रैक्शन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आपका मान लो ये है, 1 साइड 1/2 मीटर है, 1 साइड 1/2 मीटर है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 and a half मीटर, 1 and a half मीटर, ए का यूज़ कर देंगे। ठीक है, गुड इवनिंग पूजा। 1 and a half मीटर, ए का यूज़ कर देंगे। इतना समझ आया? ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। हाफ फ्रैक्शन को दिखाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज करो आ जाता 1 and 1/4 आ जाता, 1 साइड 1/4 आ जाता, तो क्या लिखते हैं इसको हम? क्या लिखते हैं? 1 and a quarter मीटर, 1 and a quarter, चौथा हिस्सा है ना, तो उसको क्वार्टर बोलेंगे, क्वार्टर मीटर। 1 and a quarter मीटर, या कोई भी फ्रैक्शन, हाँ कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। जैसे यहाँ पे 1/4 भी आया है ना लता, 1/4 को भी मैंने ए ही लिखा है, वो क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, 1 and a 1/4, हाँ सही है। ओके, नेक्स्ट रूल करते हैं हम लोग। ये रूल हो गया होगा क्लियर। उसके बाद क्या है, जो आपकी वर्ब होती है ना, वर्ब, जो आपकी वर्ब होती है वो जब एज अ नाउन यूज़ की जाए, एज अ नाउन यूज़ की जाए, तो वहाँ पे वो ए या एन आर्टिकल को लेगी। ठीक है भाई, जो आपकी वर्ब होती है जब वो एज अ नाउन यूज़ की जाए तो वो आपका आर्टिकल ए या एन लेगी। ओके, जैसे कि he goes for dash walk daily, डैश वॉक डेली, तो यहाँ पे वॉक है ना, जो वॉक एज अ वर्ब न होके एज अ नाउन आया है। ठीक है, एज अ नाउन आया है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ए का। ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली। लता बफरिंग हो रही है। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा बफरिंग हो रही है क्या? ज़्यादा हो रही है क्या? आज चाहे कितनी भी बफरिंग हो, आज मैं क्लास ख़त्म नहीं करूँगी जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा कहीं नहीं जाना है सबको।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ब है ना, जब एज ए नाउन आ जाए तो ये आर्टिकल लेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं उसके बाद 7वां रूल। ये क्या होता है, कुछ वर्ड है आपके सामने, वो नाउन है आपकी पोजीशन से पता चला क्या? मैम आप नहीं जाएंगे मैम, बिल्कुल पूजा नहीं जाना। बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल लता। नेक्स्ट आपके सामने कुछ वर्ड हैं, वैसे ये वाला कुछ खास है नहीं, छोड़ो इसको। वर्ड वाला कुछ भी खास नहीं है, इसको छोड़ो। ओके, ठीक है भाई, ये थे आपके ए और एन वाले रूल, ए और एन वाले रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे द के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। द के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए भाई, मैंने ये बात तो सबसे पहले बताई थी कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ना, जो डेफिनेट नाउन्स होते हैं ना, उनके आगे क्या लगता है? द आर्टिकल का यूज़ होता है। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जिसको भी आप पॉइंट आउट करते हो वहाँ पे द का यूज़ होगा। ओके भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल्स हैं आपके। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का यूज किया जाता है तो वहाँ पे आप ए या एन लगाओगे। क्या लगाओगे? ए या एन। लेकिन उसी चीज़ का जब बार बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे फिर वो द ले लेगा आपस में। पहली बार किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो ए या एन लगाओगे, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बार बार अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आर्टिकल द दोगे। इसका सिंपल सा सीधा सा एग्जांपल है आपका, सीधा सा। हम द का उ का जो ऐसे है ना, जब छोटे बच्चे थे हम द का उ का ऐसे लिखते थे, वहाँ पे क्या लिखते थे? आई हैव अ काऊ, है ना। फिर क्या लिखते थे? द काऊ हैज़ 4 legs। ठीक है, द काऊ गिव्स अस मिल्क। ओके भाई, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले देखो काऊ के आगे ए लगाया, आई हैव अ काऊ, क्योंकि काऊ का यूज़ पहली बार हुआ है। फिर हमने क्या किया, बार बार हम काऊ का यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बार बार, तो हमने काऊ के साथ क्या लगाया? द का यूज़ किया। तो ये वही रूल है कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ए या एन को देंगे। उसके बाद जब सेकंड टाइम यानी बार बार अगर उस चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो अपने साथ द को लेगी। कंफर्म हो गया ये रूल? समझ में आ गया ये रूल? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, मान लो मैं इसी के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखती हूँ, स्टोरी सुनाती हूँ कि भी नेक्स्ट पे देखिए, मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग The king was very kind. The king was very kind. One day he met an old man. The old man was very poor.
ओके भाई, मैंने अब ये स्टोरी सुनाई है आप लोगों को। साउंड क्लियर है? बताना एक बार। मैंने स्टोरी सुनाई है आप लोगों को कि भी एक बार एक राजा था। एक राजा था, बहुत ही दयालु था। उसके बाद एक दिन वो एक ओल्ड मैन से मिला। जो ओल्ड मैन था वो बहुत पुअर था। यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले देयर लिव्ड अ किंग। जो किंग वर्ड आया है, मैंने इसके साथ ए का यूज़ किया, ओके, क्योंकि पहली बार किंग वर्ड आया है। फिर किंग के साथ मैंने द का यूज़ किया, क्योंकि ये दूसरी बार किंग वर्ड आ गया, ओके, दूसरी बार किंग वर्ड आ गया। उसके बाद क्या है, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। ओल्ड मैन था, मैंने इसके साथ एन का यूज़ किया, ए या एन का। आकाश क्या करें भाई, क्लास रुक रही है तो क्या कर सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, रुक रुक के देख लो। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतनी गारंटी लेती हूँ। कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस एरर में लाके इस टॉपिक को कवर करेंगे कल। आज थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगी मैं इसकी, थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्लास से जाना नहीं है, सुबह क्लास ले लिया करो मैम। लता नहीं ले सकती, सुबह नहीं ले सकती। सुबह 5 बजे से पहले ले लूँ, आते हो तो क्लास में बोलो। 5 बजे से पहले 4 से 5 क्लास ले लेंगे सुबह, बताओ। चलिए देखिए, यहाँ पे ओल्ड मैन है, जो इसका जिक्र पहली बार हुआ है, तो इसके आगे एन आ गया आपका, ए और एन का यूज़ होता है। फिर यहाँ पे देखो दोबारा ओल्ड मैन आ गया, तो दोबारा आते ही इसकी एन की जगह किसने ले ली, द ने ले ली। तो अब रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम आए तो ए और एन, वही चीज़ अगर बार बार आए तो द। ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग। इतना क्लियर है आप सभी को? इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, पता है मेरे को, इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरे को पता है। ठीक है भाई, अब एक रूल देखिए। अच्छा, 4 से 5, आए हाय, कोई ना भाई, देखते हैं। वैसे तो देखिए भाई, जो आपके आर्टिकल होते हैं ना, आर्टिकल, वो किसी के नाम के आगे नहीं लगते, किसी के नाम के आगे नहीं लगते। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि वो नाम के आगे भी लगते हैं। जैसे कि अगर किसी भी नाउन का यूज़ एज ए कंपैरेटिव पर्पस के लिए किया जाए, कंपैरेटिव पर्पस के लिए किया जाए, ठीक है, मतलब किसी की किसी के साथ तुलना करनी है, अगर उसके साथ उसका यूज़ किया जाए, तो फिर उस नाउन के आगे क्या यूज़ कर लेंगे हम, वेरी गुड पूजा, द का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ओके, मैंने बोला डैश डैश राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, राम इज़ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ राम के आगे क्या कुछ आएगा, बताइए। फिर मैंने बोला ही इज़ डैश राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके भाई, दोनों ही जगह राम है। पहले का लिखा हुआ है मैम द, क्या पहले का लिखा हुआ है लता, समझ नहीं आया। जो ये वाला राम है ना भाई, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता।
लेकिन यहाँ पे देखिए राम का यूज़ है ना कंपैरिजन करने के लिए हुआ है। जैसे कि जो वह है ना, जो वो लड़का है वो मॉडर्न इंडिया का राम है, मतलब वो राम के जैसा है। जो भगवान राम है वो उसके जैसा है। ए नहीं आएगा लता, द का यूज़ होएगा। ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, द का यूज़ होएगा। पहले नो आर्टिकल ये सही है, लेकिन बाद में कंपैरिजन के लिए देख मैंने यहाँ बता तो दिया था, ये रहा कंपैरेटिव पर्पस के लिए द का यूज़ करेंगे। ए कहाँ से आएगा? ए नहीं आएगा, द आएगा। क्लियर? क्या आएगा? द आएगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे नाम वाली बात की हम लोगों ने, तो जो आपकी कंट्री होती है ना, कंट्री, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे द का यूज़ होता है। जैसे कि क्या? जैसे कि कल क्लास आकाश, कल है ना बफरिंग ज़्यादा थी। बफरिंग तो आज भी है, लेकिन आज हम क्लास को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? जैसे कि आपका यूक्रेन देश है, यूक्रेन, तो क्या आएगा? द यूक्रेन आएगा। ठीक है? कुछ कंट्री ऐसी है जो अपने साथ द का यूज़ करती है। ओके, द ग्रेट ब्रिटेन है, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है? द यूनाइटेड स्टेट, वेरी गुड लता, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट, इसके आगे भी दा लगता है आपका। तो ये जो कंट्रीज हैं ये अपने साथ दा का यूज़ करती हैं। क्लियर? हाँ, अंडमान निकोबार, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए भाई, जो जैसे कंट्री के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, अब स्टेट होते हैं ना, स्टेट्स, जितने भी अपने स्टेट्स हैं ना, उनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन किसको छोड़ के? द पंजाब, द पंजाब। पंजाब के आगे क्या लगता है? द लगता है। कभी द हरियाणा नहीं सुना होगा आपने, द केरल नहीं सुना होगा, है ना? लेकिन अकेला पंजाब ऐसा है जो अपने साथ द आर्टिकल लेता है। बाकी किसी भी स्टेट्स के आगे द नहीं लगता। इतना समझ आ गया? ये रूल पहले ये बता दो मेरे को, साथ के साथ कॉपी में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? बताओ एक बार, क्योंकि आप लोग तो कमेंट लिख रहे हो, तो कॉपी में कैसे लिखोगे? ये बात भी है। उसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट रूल है आपका, जो माउंटेन रेंज होती है ना आपकी, माउंटेन रेंज, यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज, यहाँ पे भी ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट है वो देखिए। माउंटेन रेंज होती है वो तो अपने साथ दा लेगी। क्या लेगी? दा लेगी। जैसे कि हिमालय पर्वत है तो क्या लिखेंगे? द हिमालय। क्या लिखेंगे? द हिमालय। ओके। लेकिन अगर माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक है, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगी। जैसे क्या? कभी द माउंट एवरेस्ट सुना है? रुक रही है मिस, बार बार मिस नहीं रुक रही भाई, मिस तो चल ही रही है, क्लास ही रुक रही है। तो माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे अपना माउंट एवरेस्ट, ये कोई आर्टिकल नहीं लेगी। ठीक है? ये कोई आर्टिकल नहीं लेगी। क्लियर? एक ये रूल था। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज, मैं साथ के साथ ना रिलेट करती चल रही हूँ चीज़ों को, कि कोई आर्टिकल यूज़ कब होगा नहीं और किसके साथ फिर यूज़ हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। लैंग्वेज के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन वही लैंग्वेज जब नेशनलिटी बन जाए, क्या बन जाए? नेशनलिटी बन जाए,
तो उसके साथ क्या लग जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। कैसे? अब मैं बोलूँ डैश इंग्लिश, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश के आगे क्या आएगा बताओ मेरे को। और मैं बोलूँ द इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब आप लोग सोचोगे ये क्या लिख दिया, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा बताओ मेरे को। इंग्लिश इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पहले वाले में क्या आएगा, और इंग्लिश स्पीक इंग्लिश सेकंड वाले में क्या आएगा। लता बता रही है। अच्छा ऐसे रुक रही है क्या पूजा? नो आर्टिकल देन द, वेरी गुड। पहले वाले में कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि भी इंग्लिश बोलते हैं, कौन बोलते हैं, अंग्रेज़ लोग बोलते हैं, तो अंग्रेज़ लोगों के लिए क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, ठीक है। द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज। पता नहीं भाई, जो मेरे पास फ़ोन रखा है इसमें तो कंटिन्यू साउंड चल रही है, इसमें तो कंटिन्यू साउंड चल रही है। ये बात समझ में आई, ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज के आगे, किसी भी सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज़ जब नेशनलिटी बन जाए तो उसके आगे द आर्टिकल लगेगा। क्लियर भाई? क्लियर है जी। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, कोई भी बीमारी होती है ना, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिसीज़ होती है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है मैम, अब करवा दो पूरा। क्या लता? लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अपने साथ द लेती हैं। कौन सी होती है? जैसे द प्लेग है। क्या है? द प्लेग। द फ्लू है। ओके, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अपने साथ द लेगी। द रिकेटस है, ठीक है। द मिजल, वेरी गुड, द मिजल्स। स्पेलिंग गलत लिख दी, MEASLES होगा, ठीक है लता। नेक्स्ट लिखिए भाई, अब द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा वो लिखिए आप लोग। द का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। फर्स्ट है, जो आपकी रिवर्स होती है ना, रिवर्स, उनके आगे द लगता है। जैसे कि द गंगा, द यमुना, ओके, उनके आगे द लगेगा। सेकंड है आपका सी होते हैं, समुंदर होते हैं जो, उनके आगे द लगेगा। द अरेबियन सी, द अरेबियन सी। क्लियर? ओशियन होते हैं जो, ओशियन, उनके आगे द लगेगा। जैसे कि द इंडियन ओशियन। ये बातें लिखते जाओ फटाफट। द इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद जैसे जो डेंसिटी होती है ना आपकी, डेंसिटी बोलते हो जिसको आप, उसके आगे भी द लगेगा, ठीक है। डेनेस्टी, DYNAS आएगा भाई बीच में, ठीक है। जैसे कि जो मराठे पेशवा है तो द मराठा, द मराठा, ठीक है। द पेशवाज। जो क्लब होते हैं आपके, क्लब, उनके आगे भी द आर्टिकल यूज़ होएगा। जैसे द लोयन क्लब हो गया,
ये भी दा को लेते हैं। इन्वेंशन कर दिया, कोई भी इन्वेंशन कर देते हैं, वहाँ भी द का यूज़ होएगा। द टेलीविज़न, द टेलीस्कोप, क्लियर, द टेलीफोन, उसके आगे भी द का यूज़ करेंगे। कोई भी रिलीजन है, उसके आगे भी द होएगा, जैसे द हिंदू, ठीक है, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। तो कोई भी धर्म है उसके आगे भी द का यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, गाने बजाने वाले, वो भी अपने साथ डाल लेते हैं। द वायलिन, द फ्लूट, द गिटार, क्लियर, ये भी अपने साथ क्या लेंगे, दा का यूज़ करेंगे इसके साथ भी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपका, 8th पे है भैया आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बाद जो आपके स्टैचू होते हैं, स्टैचू क्या होते हैं आपके, उसके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा। उसके बाद है आपके सामने यहाँ पे, जैसे इसका फॉर एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, मान लो द लेजिस्लेटर लिख दिया, क्लियर। ये बताओ द ढोलक, हाँ द ढोलक होएगा लता, ढोलक भी तो वाद्य यंत्र है, बजाने वाला ही तो है ये। कहाँ से लाते हो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। द ढोलक इज़ माई फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, द ढोलक आएगा। नेक्स्ट है भी आपका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी नहीं है, ओके, कोई भी अच्छी नहीं है, तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, फलाना फलाना, सबके आगे क्या लगेगा, द लगा दो। उसके बाद है आपके जो एयरवेज होते हैं, क्या एयरवेज होते हैं, क्लियर, उनके आगे या फिर कोई ट्रेन होती है, ट्रेन का भी तो नाम होता है ना, राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस आएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो सपोज करो अब मैंने राजधानी एक्सप्रेस बोला तो क्या आएगा, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ओके। उसके बाद आपके जो भी मूवमेंट्स उनके आगे भी दा लगता है, जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी अपने साथ क्या लेता है, द को लेगा। द ममता दीदी वाली पार्टी, अच्छा जी, मूवमेंट के आगे भी क्या आएगा, द आएगा। न्यूज़पेपर का नाम होता है, न्यूज़पेपर का नाम, वो भी अपने साथ द लेता है, जैसे द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे भी क्या आएगा, द का यूज़ होएगा। जो कैनाल अपनी नहरें होती हैं उनके आगे भी द लगता है, जैसे द स्वेज नहर होगी, द स्वेज कैनल, ये भी द लगेगा। डेजर्ट है अपने, डेजर्ट में भी क्या लगता है, द लगता है, द सहारा डेजर्ट,
द सहारा डेजर्ट। क्लियर। कोई भी अपनी खाड़ी होती है, खाड़ी, बे, उसके आगे भी दा लगेगा, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। क्लियर। उसके बाद जैसे जो हेवन वाली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आगे भी दा लगता है, उनके आगे भी दा लगता है, जैसे कि द सन हो गया। क्लियर। ओके भाई। अभी थोड़ी देर पहले लता ने बताया था कि अंडमान निकोबार, तो अपने जो आइलैंड होते हैं ना वहाँ पे भी क्या लगता है, दा लगता है, तो द अंडमान निकोबार। ठीक है भाई। इसके आगे भी क्या लगेगा, द का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है भाई। नेक्स्ट कीजिए। जैसे मान लो अपनी जो डेट होती है ना, डेट कितने लिखवा दिए मैंने, 17। डेट होती है अपनी जो, उसके आगे भी द का यूज़ करेंगे, द 26 ऑफ अगस्त। 26 ही है ना आज। ठीक है भाई। या फिर जैसे जो आर्मी पुलिस होती है, आर्मी और पुलिस जो वर्ड है ना, इनके आगे भी द का यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे द पुलिस, द पुलिस। ओके भाई। प्लैनेट्स के नाम होते हैं जो आपके, प्लैनेट्स के नाम होते हैं जो उनके आगे भी द लगता है, द अर्थ, द मार्स। प्लैनेट्स के बाद है, वीडियो रुक गई क्या, बताना एक बार। वीडियो क्लियर है, जल्दी बताओ। आज आपका पीछा नहीं छूटने वाला जब तक क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा क्लास नहीं पूरी, क्लास बंद नहीं करेंगे हम लोग। नाइस क्लास। ओके जी। प्लैनेट्स हो गए आपके। जो होटल्स का नाम होता है ना, होटल्स का नाम, उनके आगे भी दा लगता है, द ताज महल, सॉरी ताज महल क्या, ताज होटल। ठीक है। इसके आगे भी क्या लगेगा, द का यूज़ करेंगे। जो आपकी ट्रॉफीज़ होती हैं, ट्रॉफ़ी मिलती है हमें, ठीक है, या फिर जैसे वर्ल्ड कप वगैरह हो गए, उनके आगे भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप, या फिर जैसे द नोबेल प्राइज़ हो गया, कोई भी प्राइज़ मिलता है वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। मैम कभी मत छोड़ो पीछा पेपर तक, बिल्कुल लता। अब है ना आपकी क्लास यूं ही लिया करेंगे अपन रोज़ का, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया भाई, रोज़ का एक चैप्टर करना पड़ेगा हमें, मजबूरी है हमारी। क्लियर। रोज़ का एक चैप्टर कर लोगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक चैप्टर कंप्लीट करके छोड़ा करेंगे रोज़। सही है। ठीक है, मतलब एक दिन तो क्या 2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि एक दिन हम थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट डे उसके MCQ करेंगे। ऐसे ठीक है। ठीक है भाई। तो ट्रॉफी के आगे भी क्या लगता है, किसका यूज़ करते हैं हम, प्राइज़ वगैरह के आगे भी द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 23rd, ये है आपका, कोई भी जैसे रिवॉल्यूशन हुआ था ना, कोई भी क्रांति हुई, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके। उसके बाद कोई भी यूनिक चीज़ें होती हैं जो उसके लिए भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द यूनिवर्स है, द इन्वायरमेंट है। तो ये क्या है, यूनिक चीज़ें हैं ना अपनी। तो इनके लिए भी किसका यूज़ करते हैं हम लोग, द का यूज़ करते हैं। क्लियर भाई, क्लियर। उसके बाद देखिए जो आपकी डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये भी अपने साथ द आर्टिकल को लेती हैं। द ईस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ हो जाएगा, द साउथ हो जाएगा। आपको नींद आ रही है मिस शायद? ना भाई, मेरे को नींद क्यों आ रही है आकाश? मैंने कब बोला मेरे को नींद आ रही है? मैं तो 11-12 बजे सोती हूँ भाई। अभी तो 9:30 का टाइम हुआ है। अभी तो 9:30 का टाइम हुआ है। आप लिखते रहो फटाफट, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। नेक्स्ट देखिए भाई, जैसे ये था ना आपका डायरेक्शन था, डायरेक्शन के साथ द लगता है, लेकिन यही डायरेक्शन सपोज करो एडजेक्टिव का काम करें। यही डायरेक्शन अगर एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ईस्टर्न हो जाए, ईस्टर्न, या फिर नॉर्दर्न हो जाए, तो वहाँ पे इनके आगे द आर्टिकल वगैरह कुछ नहीं लगेगा। नहीं लता, द आर्टिकल नहीं लगेगा, फिर द आर्टिकल नहीं लगेगा। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आएगा। वेस्टर्न इंडिया होता है जैसे, वो अगर स्पेशल केस है ना, जैसे स्पेशल पार्ट की बात करी जाए, वहाँ पे द यूज़ कर सकते हैं आगे, अगर उसके बारे में कुछ उसको एक्सप्लेन कर रखा हो तो, कि भी हाँ हम नॉर्दर्न पार्ट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अकेला जब ये आए तो वहाँ पे किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल का। अभी आगे आएंगे वो चीज़ें भी, ठीक है। ठीक है भाई, डायरेक्शन के साथ द आर्टिकल लगता है, लेकिन जब यही डायरेक्शन अगर आपके एज एडजेक्टिव का काम करे तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट लिखिए, जैसे देखो हमें द का यूज़ याद करनी है। ओके बाय बाय आकाश जी, कहाँ चले वैसे? देखिए भाई, जो होली बुक्स होती है ना आपकी, होली बुक्स होती हैं, उनके आगे भी द लगता है। जैसे द गीता, द बाइबल, क्लियर, उनके आगे भी क्या लगेगा, द। जो आपके मोन्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप घूमने जाते हो, उनके आगे भी द लगता है। जैसे द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल हो गया, द रामायणा है, वेरी गुड लता, इनके आगे भी क्या लगेगा, द का यूज़ करेंगे। द कुरान, वेरी गुड, क्लियर है। मोन्यूमेंट्स के आगे भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा भाई, क्लियर। उसके बाद कोई पोस्ट होती है ना भाई, कोई भी आपकी पोस्ट होती है, उसके आगे भी द आर्टिकल लेता है। जैसे कि मान लो चेयरमैन बन गया, अब तो द चेयरमैन, चेयरमैन याद आता है अब तो, है ना। और वो भी कौन सा, HSSC वाला। डायरेक्टर है द डायरेक्टर, ठीक है, ठीक है भाई। क्लियर। ये तो थे वो वाले जो अपने साथ
जो अपने साथ द आर्टिकल लेते हैं। सोए नहीं आकाश, फिर से ताजमहल में आ गए। अब है ना वो चीज़ें लिखते हैं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते, ठीक है। आर्टिकल डू नॉट कम विथ, डू नॉट कम विथ, जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता वो चीज़ें लिखिए अब आप लोग। द पीएम ऑफ इंडिया, वेरी गुड। जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता वो चीज़ें लिखिए। फर्स्ट है कोई भी महीना है ना भाई, कोई भी महीने का नाम है, उनके आगे आर्टिकल नहीं आता। अटेंशन ले रहा था मैम कि आप रोक लो। अच्छा जी, अरे कोई ना, अटेंशन लेके ही रुक जाओ, कम से कम चैप्टर तो पूरा होगा। मंथ है ना भाई, जैसे जनवरी है, द जनवरी कभी नहीं आएगा, फरवरी है, द फरवरी कभी नहीं आएगा। क्लियर। डेज होते हैं ना जो अपने डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। संडे है तो अ संडे, द संडे, ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। ओके भाई, नेक्स्ट है भाई जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, सब्जेक्ट, वो हमने लैंग्वेज वाला किया था ना, लैंग्वेज और सब्जेक्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। मैथ्स है, मैथ्स ही रहेगा। रीजनिंग है, रीजनिंग ही रहेगी, द रीजनिंग नहीं होएगी। क्लियर। सब्जेक्ट के आगे भी द नहीं लगता। कोई भी रोड का नाम है, जैसे जीटी रोड है अपना, तो द जीटी रोड कभी नहीं होएगा, सिंपल जीटी रोड ही आएगा, ठीक है। कोई भी रोड का नाम है वहाँ पे द का यूज़ नहीं होएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे भोजन होते हैं ना, हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उनके आगे भी आप द का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन क्या बताऊंगी, देखना। जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ की बात आए ना, जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ की बात आई वहाँ पे हम लोग दा लगा देते हैं। जैसे कि सपोज करो, एग्जांपल है, क्या लिख दिया मैंने, लंच है भैया, ठीक है। डैश लंच यू मेड द लास्ट डे, the last day was very delicious। जो लंच आपने पिछले दिन बनाया था ना, वो बहुत डिलीशियस था, ठीक है। तो यहाँ पे द आ जाएगा, द लंच, स्पेशल लंच की बात हो रही है ये, ठीक है। ये था आपका मील वाला। किस वाला? मील वाला। कितने पार्ट हो गए? 5। नेक्स्ट कीजिए बे मील के बाद। उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज वाला कर ही लिया था कि लैंग्वेज के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। अगर आर्टिकल लग जाएगा तो वो लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो नेशनलिटी बन जाएगी, हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी हॉबी होती है ना, हॉबी क्या है वैसे आपकी हॉबी? मेरी तो सिंगिंग है भाई। क्या है आपकी हॉबी बताना? तो द सिंगिंग कभी नहीं होएगा, ठीक है। या फिर द गार्डनिंग कभी नहीं होएगा। उसके बाद कोई गेम है, गेम्स के नाम के आगे भी कभी आर्टिकल नहीं लगता। क्रिकेट है तो क्रिकेट ही रहेगा, द क्रिकेट नहीं होएगा। हॉकी है तो हॉकी रहेगा, द हॉकी नहीं होएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों के सामने, नेक्स्ट है भाई आप लोगों के सामने क्या करें, इतने ही थे भाई रूल आपके। ये रूल इतने ही थे, कुछ रह नहीं गया। बस मैं देख लूँ एक बारी। 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को। 1 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 10-15 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी बताती हूँ आपको। ओके भाई।
आपकी क्लास लेना मतलब क्या कह रहे हो लता? क्या कह रहे हो? अच्छा, मेरी क्लास लेना हॉबी है क्या आपकी? ओहो, दसीना मेरे बारे की सुनो प्यारे कि तुम मेरे की लगेगी। अब है ना मिक्सअप रूल लिखो भाई। मिक्सअप रूल के अंदर क्या है, जैसे जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो किसको लेती है अपने साथ है? द को लेती है। किसको लेती है? द को। कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आएगा। द हाइयर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। ठीक है। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट तो सुपरलेटिव हो गया। ही इज़ द स्ट्रोंगर, he is the stronger of the two player, अच्छा लता। वेरी गुड, बेटर, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। पूजा बोल रही है सुपरलेटिव के आगे भी तो आता है मैम। सुपरलेटिव के आगे द आता है, लेकिन वहाँ पे क्या कंडीशन होती है लता? वहाँ पे ए एन भी आ सकता है, लेकिन जो कंपैरेटिव होती है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द ही आएगा। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, अभी बताती हूँ, देखो। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ पे आपका ए एन और द तीनों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन स्पेशली द है ना जो आपका, वो कंपैरेटिव डिग्री के आगे आएगा। ठीक है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री का मान लो, मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, अभी देती हूँ। मैंने यही दे दिया, दिस इज डैश मोस्ट यूजफुल बुक needed for competitive exam। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक आएगा, आएगा। और मैंने सिंपल बोला, ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। यह है अपनी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे ए आएगा। क्लियर भाई? समझ आया? क्लियर? यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है, लेकिन कंपैरेटिव के साथ द ही आएगा, वहाँ पे ए का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है भाई? ओके। नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल है आपका, जब जो एडजेक्टिव होता है ना आपका, जो एडजेक्टिव होता है, वो जब क्वालिफाई करता है एक प्रॉपर नाउन को, जब वो एक प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो वो भी द लेगा। क्या लेगा? द लेगा। जैसे कि सपोज करो ऐसे बोल दिया, द ग्रेट रिंकू मैम। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है ना मैंने, द ग्रेट रिंकू मैम। ठीक है।
तो ये क्या था, प्रॉपर नाउन था, इसको क्वालिफाई किया ग्रेट वर्ड ने, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, क्या आएगा, द आएगा। और क्या रूल है, मैंने आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर बताए थे। ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ठीक है भाई। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे ऑर्डिनल आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड थे ना, फर्स्ट वाले थे, सेकंड थर्ड लास्ट, है ना, इनके साथ तो द यूज़ होएगा। ये वो थे 1 2 3 4 वाले, इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होएगा, द यूज़ नहीं होएगा। इसके आगे क्या यूज़ नहीं होएगा, द यूज़ नहीं होएगा। समझ आया, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डैश सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, डैश सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फर्स्ट, ओ सॉरी द सेकेंड, द आएगा, द सेकेंड चैप्टर, द फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड। समझ आया, इतना इतना समझ आया। ओके भाई, ओके। नेक्स्ट लिखिए, एक और चीज़ ध्यान में आई मेरे। क्या चीज़ ध्यान में आई मेरे, एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम। नेक्स्ट लिख रही हूँ, द डायरेक्टर and the producer have come। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे तो हैज़ लिखा, यहाँ पे हैव लिखा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये एक ही है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर के आगे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा ना, मतलब ये इसी बंदे की बात कर रहा है। एक ही बंदा है, वो डायरेक्टर भी है और वो प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, तो वो आ गया। एक ही बंदा है, वो डायरेक्टर भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो आ गया। तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, हैज़, सिंगुलर का यूज़ करेंगे, एक ही पर्सन है। यहाँ पे डबल आर्टिकल लग गया, डबल द, मतलब एक तो डायरेक्टर आया है कोई और एक प्रोड्यूसर आया है, वो दोनों आ गए, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ। वेरी गुड पूजा, ऊपर वाले में अलग है, वेरी गुड लता, और नीचे वाले में डबल पर्सन है, 2 पर्सन है। क्लियर, ठीक है भाई। एक था आपका ये वाला रूल। अभी नेक्स्ट वाले सेंटेंस में बताना मेरे को क्या आएगा, आप लोग बताना। अ ब्लैक एंड वाइट गाउन डैश bought by her। एक तो है ये सेंटेंस, एक है अ ब्लैक एंड अ वाइट गाउन डैश bought by her। इसमें फील कीजिए भाई, इसमें फील कीजिए, वॉज और वर में से, वॉज और वर में से फील कीजिए दोनों सेंटेंसेस के अंदर। पहले वाले में है ब्लैक एंड वाइट गाउन डैश bought by her, सेकंड वाले में है ब्लैक एंड ए वाइट गाउन। हैज़ और हैव का तो कोई मतलब ही नहीं है पूजा, ऑप्शन है वॉज वर।
ऑप्शन है वॉज वर। पहले वाले में वॉज, वेरी गुड भाई, और सेकंड वाले में वर, वेरी गुड। पहले वाले में एक के आगे ये आर्टिकल लगा है ना, यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा, मतलब वो एक ही गाउन लेके आई है जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट कलर का है वो एक ही गाउन है, वो जाएगा। यहाँ पे एक तो वो ब्लैक लेके आई है एंड एक वाइट गाउन लेके आई है, 2 गाउन लेके आई है, तो 2 गाउन लेके आई है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। ठीक है भाई, ओके 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 ओके। और तो कोई बचा नहीं भैया आपका, सारे रूल हो गए भैया आपके डिट्टो। प्लीज़ बताना है क्या बताऊं लता। सही है लता, हैज़ है वो आ सकता है, लेकिन मैंने तो ऑप्शन दे दिया था ना, इसलिए मैंने ऑप्शन वॉज वर दिया था आपको। हैज़ अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ सकता है, आपने पास्ट परफेक्ट में उसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया, आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस आ जाएगा, लेकिन मैंने ऑप्शन ही आपको वॉज वर का दिया था ना, इसलिए कह रही थी कि वॉज वर में से बताओ। ठीक है भाई, तो ये आपके आर्टिकल्स के जितने रूल थे वो सारे रूल हम लोग कर चुके। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहले मेरे को ये बता दो कल क्लास करनी है? चलो रहने देना, कल रिवाइज करना अपना, कल अपना रिवीजन करना। परसों वाली क्लास के अंदर मैं आपके सामने आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंस एरर लेके आऊँगी। ठीक है, वो करेंगे हम लोग, आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंस एरर लेके आऊँगी, वो करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, ख्याल रखिए अपना। तो मिलते हैं परसों। ओके, गुड नाइट भाई सभी को।